बच्चों, आज करेंगे हम पाठ 1 के पुस्तक अभ्यास। इसमें प्रश्न 1 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या है? कविता के अनुसार कवि किस पर आँच नहीं आने देगा, यानी किस पर आँच नहीं आने देगा। हमारे पास ऑप्शन है घर पर, परिवार पर और देश पर। अब किसकी बात हो रही थी कविता में? देश की बात हो रही थी, तो इसका आंसर है देश पर। उसके बाद है, कवि ने भारत का नाम किस उद्देश्य से लिया है, यानी क्या उद्देश्य है उसका भारत नाम लेने का लिए? दान के लिए, वीरता के लिए, दयालुता के लिए और क्रूरता के लिए। अब किसके लिए बात कर रहा था? वीरता के लिए। जैसे कहा था ना कि वीर भारत का बालक हूँ मैं। उसके बाद है, तो इसका सही ऑप्शन है वीरता के लिए। उसके बाद है, कवि को किस पर गर्व है? अपने भाई पर गर्व है, अपनी कविता पर गर्व है, या अपने भारतीय होने पर गर्व है, या अपने मनुष्य होने पर गर्व है। तो कविता के अनुसार इसका सही आंसर है 3, अपने भारतीय होने पर उसे गर्व है। उसके बाद है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए का मतलब है कि इन पंक्तियों का क्या अर्थ है, यानी भावार्थ क्या है। मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ, जिसने मेरे लिए सहा सब, कहा न कुछ, सौ बार उसे मेरा अभिनंदन है। ये कविता की ही पंक्तियाँ हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे हम। इसका अर्थ है, कवि कहना चाहता है कि इसका अर्थ है कि हमारी मातृभूमि बिना कुछ कहे हमें जीवन भर हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करती है। यानी हमारा सारा जीवन किस पर निर्भर है? पृथ्वी पर पैदा होने वाली चीज़ों पर। इसलिए मैं अपनी धरती माँ को बार बार नमन करता हूँ। नमन करता हूँ यानी नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद है, हम सब की आशाओं अभिलाषाओं का कल्प वृक्ष यह नंदन कानन है। कवि कहता है कि पृथ्वी, यह धरती, यह मातृभूमि, इस पर रहने वाले, इधर देखिए, कवि कहता है कि धरती माँ सभी प्राणियों की इच्छाओं व ज़रूरतों को पूरा करने वाले कल्प वृक्ष के समान है। यानी धरती पर रहने वाले सभी जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करती है? धरती माँ। इस पर जो भी हम ज़रूरत की चीज़ें होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? पृथ्वी से। इस प्रकार यह है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष है। उसके बाद आगे चलेंगे, प्रश्न उत्तर आपको मैं बाद में करवाऊंगी। इसमें देखिए, कवितांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवितांश का मतलब है कविता का अंश, काव्यांश कह सकते हैं इसको, पद्यांश कह सकते हैं इसको। कवि कहता है, मैं रोली से नहीं उसी मिट्टी से तिलक लगाता हूँ अपने माथे पर। यूँ तो है मेरा नाता सब दुनिया से, गर्व मुझे केवल इसके नाते पर। मैं जो सब कुछ हूँ पर सब इसका ही है, इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। ये कवितांश दे दिया, यानी काव्यांश दे दिया। अब इसमें से आपको प्रश्न उत्तर निकालने हैं। कविता और कवि का नाम लिखिए। कविता का नाम है अभिनंदन और कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। ये अपने आप लिखेंगे आप। कवि किसका तिलक लगाता है? इसके बाद है बच्चों, कवि किसका तिलक लगाता है। इसमें कवि को अंडरलाइन कर दिया। कवि अपनी मातृभूमि की मिट्टी से तिलक लगाता है कविता के अनुसार। उसके बाद है, कवि का किससे नाता है, यानी कवि का संबंध किससे है? कवि अपना संबंध किससे बताता है? कवि का नाता भारत भूमि से है। इसका उत्तर हो गया। उसके बाद है, कवि को अपने किस नाते पर गर्व है? कवि को अपने भारतीय होने पर गर्व है। ये इसके उत्तर हो गए। उसके बाद है,
व्याकरण बोध। व्याकरण बोध में देखिए समझिए और लिखिए। इनको कैसे लिखना है? मातृभूमि, मातृभूमि का लिखेंगे मातृ की भूमि। उसके बाद है कल्प वृक्ष, कल्प का वृक्ष। उसके बाद है स्वर्गलोक, स्वर्ग का लोक। उसके बाद है हिमगिरी, हिम का गिरी। हिम का गिरी का मतलब है बर्फ़ का पहाड़, जैसे हिमालय है। उसके बाद है सिंधु सिंहासन, सिंधु का सिंहासन। सिंधु मतलब समुद्र, सिंहासन यानी जैसे पृथ्वी का सिंहासन कौन है? समुद्र को सिंहासन की पद्धति दी गई है। ये हो गया आपका। उसके बाद है वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इनको आप अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। इसको आप स्वयं करेंगे, स्वयं करो। उसके बाद है बेटा विलोम शब्द। विलोम शब्द जैसे आपने शब्द भंडार में किए थे। सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है सामने, और इसका विलोम हो जाएगा विमुख। क्या हो जाएगा? विमुख। उसके बाद है सुरक्षित, इसका विलोम हो जाएगा असुरक्षित। उसके बाद है शिशु, और शिशु का विलोम हो जाएगा वृद्ध। वृद्ध मतलब बूढ़ा, और शिशु मतलब बच्चा। उसके बाद है आशा, आशा का विलोम क्या हो जाएगा? निराशा। उसके बाद है नए शब्द बनाइए, नए शब्द बनाइए। शिशु से हमने शब्द बनाया शैशव, शिशु बच्चा, शैशव बचपन। उसके बाद है चंचल, और चंचल से क्या बना? चंचलता, ता लगा दिया हमने इसके साथ। उसके बाद है सुंदर, और सुंदर का क्या बना दिया हमने? सुंदरता, नया शब्द हो गया। उसके बाद है एक, और एक का हमने क्या बना दिया? एकता। उसके बाद है बालक, और बालक का हमने नया शब्द बना दिया बालपन। उसके बाद है गर्व, गर्व का हमने बना दिया गर्वित। और उसके बाद है समर्पण, समर्पण का हमने क्या बना दिया? समर्पित। उसके बाद है शोभा, और शोभा का हमने क्या बना दिया? शोभित। ये आज आपका इतना अभ्यास हो गया। ये आप अपना सारा अभ्यास इसमें बुक में करेंगे। जो आपका बुक अभ्यास है वो मैंने करवा दिया। उसके बाद मैं आपके प्रश्न उत्तर करवा दूँगी। आज इतना ही।